यस प्रभु का सर। नाम का महिमा हो। फिर से परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन में प्रेरितों का काम 1 अध्याय का 4 पद में देखते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को कहा, मरकुस 16 अध्याय का 15 पद में, तुम लोग सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाना। ये परमेश्वर का वचन का दर्शन है। सारे सृष्टि सुसमाचार सुनना। हम लोग इसलिए प्रभु का काम करते हैं, परमेश्वर का आज्ञा का कारण। ये बोलने के बाद यीशु ने कहा, मत जाओ, इंतजार करो। जाने से पहले इंतजार करो। इंतजार करो, पवित्र आत्मा को पाओ, इसके बाद जाओ। ये पवित्र आत्मा पाने के लिए ये इंतजार का मतलब क्या है? इंतजार, इंतजार का मतलब है आशा के साथ इंतजार करना। जब हम लोग परीक्षा अच्छा से लिखा है, हम इंतजार करते हैं, एक आशा के साथ इंतजार करते हैं। अभी रिजल्ट आएगा और हमको देखना है, हमको 95% मिला कि हमको 90% मिला। इंतजार करने का मतलब ये नहीं है देखना है हमको 20% मिला कि 15% मिला। वो इंतजार नहीं है। वो इंतजार का मतलब है हमने कोई तैयारी नहीं किया था, तैयारी मेरा नहीं था, ये तो मुझको मिलने वाला है ही नहीं। लेकिन सही इंतजार का मतलब बड़ा आशा के साथ इंतजार करते। इंतजार का मतलब बड़ा पैशन, थर्स्ट, प्यास, प्यास के साथ इंतजार करना। यूहन्ना 7 का 37, यूहन्ना 7 का 37 में लिखा है, लिखा है यीशु ने जो अंतिम दिन था, पर्व के अंदर अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बाहर निकलेगी। के साथ इंतजार कर। जब आप प्यासा है तो आपको बहुत बढ़िया सब्जी बना कर दिया, मटर पनीर का सब्जी, बिल्कुल मसाला बढ़िया, नमक बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया बना कर दिया। अब बहुत प्यासा है तो आप मटर पनीर का सब्जी खाएगा कि पानी मांगेगा? बोलेगा हमको अभी पानी चाहिए। पानी, पानी तो आप कहीं पर भी पी सकते हैं। पानी छपरा में पी सकते हैं, पटना में पी सकते हैं, बात में पी सकते हैं, लेकिन ये जो मटर पनीर तरह बढ़िया से बना है तो अभी खा लो ना। नहीं 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 नहीं, हमको खाने से पहले ये पानी चाहिए। प्यास का मतलब वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अभी।
देखने में बड़ा सरल बात है, पानी है, सारे कुआं आराम से मिल सकता है, लेकिन उस समय वो ही चाहिए। ये पवित्र आत्मा सबको मिलेगा। प्रभु ने ऐसा नहीं लिखा है पवित्र आत्मा पास्टर को मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है पवित्र आत्मा प्रोफेट भविष्यवक्ता को मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है पवित्र आत्मा बीटीएच किए हुए लोगों को मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है पवित्र आत्मा 5 साल पुराना मसीह को मिलेगा। पवित्र आत्मा सबको मिलेगा, लेकिन आपको प्यास के साथ इंतजार करना पड़ेगा। प्यास का मतलब क्या है? प्यास का मतलब है आपको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक आदमी प्यासा है, बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा, उसको कोई आकर 1000 रुपया दे रहे, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझको अभी ये 1000 रुपया की जरूरत नहीं, मुझको पानी चाहिए, मैं प्यासा हूं। किसको पवित्र आत्मा मिलेगा? पवित्र आत्मा ये वेट करने का, इंतजार करो, यीशु ने कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसा हिरनी प्यास के साथ पानी की ओर भागता है, पानी ढूंढता है, उसी प्रकार हमको पवित्र आत्मा के लिए ढूंढने की जरूरत है। हमारे अंदर वो प्यास रहना चाहिए। जैसा पानी के लिए हम प्यासा होता है, उसी प्रकार का प्यास। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। तो इंतजार की मतलब क्या है? इंतजार की मतलब यह है कि प्यास के साथ यीशु के पास आए, यीशु के चरणों में बैठे। पवित्र आत्मा पाना है तो पवित्र आत्मा पाना है तो हमको यीशु के चरणों में बैठना चाहिए। अखबार के सामने नहीं, मोबाइल फोन के सामने नहीं, दोस्तों के सामने नहीं, हमको यीशु के पास बैठना चाहिए। पवित्र आत्मा पाने के लिए यीशु के पास बैठना चाहिए। लंबा इंतजार शायद करना पड़ेगा, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए तब तक यीशु के चरणों में बैठना पड़ेगा। यीशु ने कहा प्यासा है मेरे पास आए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। यीशु 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। अभी हमारा 40 दिन का उपवास प्रार्थना शुरू हो रहे हैं, आप सब लोग शामिल होना है। जी हाँ, देश के लिए प्रार्थना। हमारा पास क्या हथियार है? अब बहुत गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। देश बड़ा गंभीर परिस्थिति से जब गुजरते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमको प्रार्थना करना चाहिए, हमको आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। जब हम लोग आत्मा में प्रार्थना करेगा, परमेश्वर ऐसा ऐसा जगह में काम करेगा। बड़े बड़े अधिकारी जो लोग परमेश्वर का लोगों का विरोध में काम करते हैं, उनका मकान के अंदर, उनका कमरा के अंदर, उनके मन के अंदर, उनके घर वालों के अंदर परमेश्वर काम करेगा। जो शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए निकला था, उनसे अगर परमेश्वर बातचीत कर सकते हैं, उनका बाहर की आंखें बंद हो गया, अंदर की आंखें खुल गया। उसी के बारे में प्रेरितों का काम 26:19 में वो कहते हैं, हे राजा अग्रिप्पा, मैं स्वर्गीय दर्शन का अनाज्ञाकारी नहीं हुआ। जब से वो दर्शन पाया, उन्होंने चला गया, मरुभूमि में चला गया, वहां पर परमेश्वर के साथ समय बिताया, प्रार्थना में समय बिताया, और उसके बाद वो निकला। तुरंत जैसा वो दर्शन पाया, तुरंत वो जाकर परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगा। जिस वचन का विरोध में काम करने वाला आदमी वचन का प्रचार करने लगा, तो क्या है हमारा प्रतिक्रिया? क्या है जब विरोध होता है, जब शत्रु लोगों को इस्तेमाल करना शुरू होता है, संस्थाओं को इस्तेमाल करना शुरू होता है, हमको क्या करना चाहिए? हड्डिल करना चाहिए, हमको एक साथ जुट जाना चाहिए और हमको प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए, उपवास करना चाहिए। नहमिया को जब पता चला ये शहर पना टूट गया है, वहां पर कुछ भी हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई भी जानवर, कोई भी शत्रु वहां पर पहुंच सकता है,
लोग बिल्कुल खतरा में हैं, तो नहमिया ने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने रोया, उन्होंने विलाप किया, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने निकला, तब परमेश्वर का काम हो गया। एक व्यक्ति एक व्यक्ति नहमिया जब परमेश्वर का सामने रोने, उपवास करने, प्रार्थना करने, बोझ लेने के लिए तैयार हो गया, तब उस एक व्यक्ति के द्वारा 150 साल पहले, करीब 150 साल पहले राजा के द्वारा तोड़ा हुआ शहरपना केवल 52 दिन में बन गया। हालेलुया। प्यारो, टूटा हुआ दीवार बन सकता है, टूटा हुआ दीवार देश का बन सकता है, टूटा हुआ दीवार परम पवित्र परिवार का बन सकता है, टूटा हुआ दीवार मेरा और आपका बन सकता है, जरूर बन सकता है। ये ना सोचे टूट गया है, खत्म हो गया है, अब नहीं बनेगा, अब सब खत्म हो गया, अब आशा नहीं है, ए हर गया, गिर गया, सत्यानाश हो गया। नहीं नहीं नहीं, बन सकता है। आज हम बोले बन सकता है, जरूर बन सकता है। टूटा हुआ दीवार बन सकता है, आपका जीवन का टूटा हुआ दीवार बन सकता है, आपका जीवन का टूटा हुआ सपना है वो पूरा हो सकता है, उसको परमेश्वर कर सकता है। यूसुफ का सपना टूट गया, लोगों ने बोला। उस कुआ के अंदर उनका मन में बड़ा लहरे लहरे आ गया, बोला तुम्हारा सारा सपना सत्यानाश हो गया। तुमने बोला तुम सूरज है और सब कुछ तुम्हारा दंडवत करेगा, तुमने देखा तुम्हारा भाई सब तुम्हारा दंडवत करेगा, कहाँ तुम्हारा सपना, सब सत्यानाश हो गया बोला। लेकिन प्यारो, उस कुआ के अंदर भी ये यूसुफ का सपना, वो दुनिया बोला टूट गया, उनका उनका भाई लोग खत्म बोला खत्म हो गया। वहां से वहां से उस पोतीफेर के घर में गया। लेकिन बात है, पोतीफेर के घर में यूसुफ को जाना अवश्य था। क्यों अवश्य था? क्योंकि पोतीफेर का घर में जाने के कारण उनको पकड़कर ऐसा जेल में डाल दिया जहां पर राजा का विरोध में, राजा का राजमहल का लोगों का विरोध में जो गलती करते हैं उन लोगों को डालने वाला जेल में डाल दिया। इसलिए वहां पर जो राजा का साथ काम करने वाले लोगों से उनका मुलाकात हुआ, वो तो भूल गया, लेकिन वक्त आने पर उनको याद आना पड़ा। और वहां उसी के कारण यूसुफ उस घर पे, राजा का घर में पहुंच गया, प्रधानमंत्री बन गया। जो टूटा हुआ, तोड़ा हुआ, खत्म हो गया करके पूरा दुनिया बोला हुआ सपना पूरा हो गया। यारो, मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर काम कर सकते हैं, मुझको और आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा हार को परमेश्वर विजय में बदल सकते हैं। जरूर आपका जीवन में परमेश्वर वो करेगा, परमेश्वर जरूर उसको करेगा। विश्वास करे, मेरा हार को, मेरा 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 प्रार्थनाओं को उत्तर मुझको नहीं मिला तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। हमको क्या करना है? इंतजार करना है, पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है। हमारा सबसे बड़ा इंतजार किसके लिए होना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा इंतजार पवित्र आत्मा के लिए होना चाहिए। हमारा सबसे पहला इंतजार आत्माओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मा, पवित्र आत्मा के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएगा तो आत्माएं आ जाएगा। यीशु ने चेलों को कहा जाओ, इसके बाद बोला मत जाओ, जाने से पहले जाओ और चेला बनाओ। मत्ती 28 अध्याय में लिखा है 18 से 19। लेकिन इसके बाद कुछ दिन में यीशु ने कहा मत जाओ, इंतजार करो। ज्ञान आत्माओं को जीतने के लिए जाने से पहले, आत्मा, पवित्र आत्मा पाने के लिए तुमको इंतजार करने की जरूरत है, प्यास के साथ इंतजार करने की जरूरत है, प्रार्थना के साथ इंतजार करने की जरूरत है, यीशु के चरणों में इंतजार करने की जरूरत है, और विश्वास के साथ इंतजार करने की जरूरत है। इंतजार का मतलब क्या है? विश्वास के साथ इंतजार करना। क्या है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहने लगेगी। जी हाँ, विश्वास। हाँ, इंतजार का मतलब क्या है? प्यास के साथ इंतजार करना।
और यीशु के चरणों में इंतजार करना, विश्वास के साथ इंतजार करना। विश्वास किस पर? विश्वास परमेश्वर पर विश्वास, यीशु पर विश्वास। क्या विश्वास? जरूर मुझको मिलेगा ये विश्वास, जरूर मुझको मिलेगा, जरूर मुझको पवित्र आत्मा मिलेगा, ये विश्वास। जब हम लोग विश्वास करेंगे तो क्या है, हमारा हृदय में से, हमारा हृदय में से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा हृदय में देते हैं, पवित्र आत्मा से हमारा हृदय को भरते हैं। जी हाँ, तब क्या होगा, ये हृदय में पवित्र आत्मा भर जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये जल, ये जीवन की जल की नदी बन जाएगा। हालेलुया। जीवन की जल की नदी, जीवन की जल की नदी, जल की नदी, जल की नदी में पाने से जल मिलेगा, जीवन की जल की नदी से पीने से जीवन मिलेगा। जी हाँ, जीवन की जल की नदी, वो क्या होगा, वो निकलेगी। क्या है, आपके अंदर से जीवन की जल की नदी निकलेगा। जब मैं और आप पवित्र आत्मा से भर जाता है, जीवन की जल की नदियां बहने लगेगी। फिर मेरा ताकत नहीं है, मेरा अंदर से परमेश्वर की आत्मा के कारण जीवन की जल की नदी बहने लगेगा। मेरा वचन, आपका वचन जो सुनेगा वो जीवन पाएगा, आपसे बातचीत करेगा वो जीवन पाएगा, आप जिनके लिए प्रार्थना करेगा वो जीवन पाएगा। जो भूत से ग्रसित है वो आपका प्रार्थना के द्वारा उससे छुटकारा पाकर जीवन पाएगा। यीशु ने कहा, मैं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। कैसा होगा, आपके द्वारा होगा, आपके द्वारा होगा। जीवन की जल की नदियां बहने गिलेगी। यीशु ने किसके बारे में कहा, ये वचन आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पर थे, पाने पर थे। प्यारो, इंतजार करने का मतलब है, इंतजार करने का मतलब है थर्स्ट के, विद थर्स्ट, प्यासा होकर इंतजार करना, विश्वास के साथ इंतजार करना, यीशु के चरणों में इंतजार करना। कैसा इंतजार करना है, लूका 11 का 13, प्रार्थना के साथ इंतजार करना, प्रार्थना के साथ इंतजार करना। लूका उसका 11 का 13 में हम लोग देखते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। इधर यीशु ने उदाहरण दे रहा है, क्या है, कौन सी उदाहरण दे रहा है जी। एक व्यक्ति के पास उनका मित्र आया और उनको 3 रोटियां चाहिए। उनका दोस्त आया, वो देना नहीं चाह रहा था क्योंकि सो गया था, बोला, मना किया, नहीं देंगे। फिर भी वो बार बार मांगने पर उठकर जाता, देता है। और उसके बाद तुरंत यीशु उसको पवित्र आत्मा से कनेक्ट करते हैं। मतलब क्या है, हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना विषय गाड़ी नहीं, हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना विषय मोटरसाइकिल नहीं, हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना विषय कलीसिया के लिए जमीन नहीं, हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना विषय पैसा नहीं, हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना विषय पवित्र आत्मा होना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना विषय पवित्र आत्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा जब हमको मिल जाता है तो हमारा मिनिस्ट्री सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा सेवकाई जयवंत हो जाएगा, हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारा विश्वास जीवन बढ़िया हो जाएगा, हमारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा हो जाएगा। हमारा सबसे पहला जरूरत है पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु ने ऐसा नहीं कहा अपने मांगने वालों को वो नहीं देगा, नहीं नहीं नहीं, वहां पर लिखा है अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यीशु मसीह हमको सबसे पहले क्या देना चाहता है, ये ठंड में, हाँ जी, एक अच्छा कपड़ा, जी, ठंड से बचने का एक अच्छा कपड़ा नहीं, और एक थोड़ा सा जमीन या एक घर, नहीं 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 नहीं, प्यारो, वो सब हमको मिलेगा। ये सब हमारा जरूरत के अनुसार परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह सबसे पहले हमको क्या देना चाहता है, वो हमको सबसे पहले पवित्र आत्मा देना चाहता है। हम प्रभु से क्या मांगते हैं, हम प्रभु से क्या मांगते हैं,
हम सबसे पहले प्रभु से क्या मांगते हैं प्यारो? सबसे पहले उनका राज्य और धार्मिकता की खोज करो। उनका धार्मिकता क्या है, मतलब सबसे पहले परमेश्वर का इच्छा पर ध्यान दे दो, तो ये सब वस्तु भी तुमको मिल जाएगा। ये प्रेरित पतरस ने कहा। हाँ, लेकिन ये यीशु को इनकार किया था। ये पतरस क्या किया था? ये पुनरुत्थान होकर इनका सामने इन्होंने देखा, इसके बावजूद भी जब आया आई एम गोइंग फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। देखिए देखिए, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कोई मरने के बाद इसी प्रकार जी उठा। नहीं था इतना चमत्कार देखने वाला पतरस, पानी के ऊपर चलने वाला पतरस, तुमको छोड़कर हम कहाँ जाएगा? अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है, एक बार बोला हुआ पतरस। प्यारो, ये सब हमारा जीवन में हो सकता है। हम लोग परमेश्वर के बड़ा नजदीक में रहने के बाद, विश्वास में बहुत आगे बढ़ने के बाद, कभी हमारा जीवन में कुछ ऐसा परिस्थिति हो सकता है। जी हाँ, हम कमजोर हो सकता है, विश्वास में कमजोर हो सकता है, अकेलापन हो सकता है। लेकिन प्यारो, फिर भी एक बात याद रखिएगा, हमको छोड़ने वाला नहीं हमारा प्रभु, वो हमारा पीछे पीछे आने वाला है। वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, वो सबसे अच्छा अगुआ है, वो हमारा सबसे अच्छा चरवाहा है। उन्होंने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, सेल्फ अटेस्टेशन है ना। कोई कोई आजकल कोई कागज लेकर जाते हैं ना, अटेस्ट करना पड़ता है। ये किससे अटेस्ट करना है? गेसेटेड ऑफिसर से। बोलेगा नहीं गेसेटेड ऑफिसर नहीं, आप खुद अटेस्ट कर लो, आप खुद लिख दो मैं ही हूँ, ये जो कुछ लिखा है मैं सही लिखा हूँ। तो यीशु मसीह का सेल्फ अटेस्टेशन है। यीशु मसीह खुद अपने बारे में कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जान देता है। प्यारो प्यारो, ये पतरस उसके इतना देखने के बाद भी, जी उठा हुआ यीशु को अपना सामने देखने के बावजूद भी वो क्या किया? मछली पकड़ने के लिए चला गया, पैसा कमाने के लिए चला गया, अपना सुविधा के लिए चला गया, अपना सुरक्षा के लिए चला गया। लेकिन वहां पर भी यीशु पीछे आया। कितना बार यीशु हमारा पीछे आया, कितना बार यीशु हमारा हम लोगों का पीछे आया। वहां पर आकर दूसरा होता तो डांटते है ना, हमारा विश्वासी हमको छोड़ कर देते, हमारा साथी सेवक हमको छोड़ कर देते जाते, हमने इतना उनको मदद किया, इसके बावजूद भी हमको छोड़कर चला गया। हमको गुस्सा आता है, हम उनसे मिलने पर बोलता है तुमने ऐसा क्यों चला गया। और उनका जीवन में जाने के बाद कुछ कमजोरी होता है, कमी होता है, मन मन में सोचते हैं देखो ये छोड़ कर गया तो इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन प्यारो, यीशु ने ऐसा नहीं किया। पैसा कमाने चला गया, सेवा छोड़कर पैसा कमाने चला गया। जिंदा खुदा को देखने के बाद, मरा हुआ यीशु जिंदा होकर देखने के बाद भी वो चला गया। लेकिन यीशु उनका पीछे गया, यीशु उनका पीछे गया, यीशु उनको अच्छा भोजन खिलाया। इसके बाद उनको पुनः स्थापना किया, उनको पूछा क्या तुम इससे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? इस मछली से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? इस पैसा से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? इस सुविधा से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? ये सबसे, ये लोगों तुम्हारा सामने है, तुम्हारा दोस्तों से बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं? आज मुझसे और आपसे परमेश्वर पूछ रहे प्यारो, इस पैसा से बढ़कर, इस सुविधा से बढ़कर और इस विरोध से बढ़कर तुम्हारा मुझसे प्रेम है? आज हम कल हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने का एक कारण यह था, कल हमारा वेडिंग एनिवर्सरी था, हमारा शादी होकर 25वां साल। लेकिन हमको सबसे खुशी की बात तो वो है, लेकिन हम कल बहुत खुश थे। क्या कारण मालूम? 75 लोग करीब इधर आए हुए हैं। वो क्या करने आए हैं? सेवा शुरू करने आए हैं।
नौजवान लोग आए, हमने उनसे पूछा, इतना विरोध, इतना परेशानी, आपको कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, आप क्यों सेवा करना चाहते हैं? मैंने बोला, आपका कलीसिया चल रहा है? कई लोग बोला, हमारा कलीसिया नहीं चल रहा है, हमारा रविवार आराधना बंद है, हम 10-15 लोग झुंड झुंड में गृह कलीसिया में मिलते हैं। मैंने पूछा, आपका रविवार आराधना बंद है, आपका जानकार कई लोग जेल चले गए, आपको मालूम है उसमें से 30-35 लोग बहन लोग होंगे, उनमें से कुछ लड़की लोग उनका घर का एक भाई ने बोला, भैया ये यीशु मसीह का आदेश है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। विरोध का बीच में ये लोग बोल रहे हैं यीशु की आदेश है। हमने उनसे पूछा, कितना लोग एक मसीह घर में जन्म लिया? कोई नहीं। 75 लोगों में सिर्फ एक जन, सारे के सारे उसी जगह से आए हैं। हम लोगों को बुलाएंगे, आने दीजिए, 100 लोग, प्रभु करे तो जाने दीजिए। का काम नहीं है, ये मनुष्य की ताकत से नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा का काम है, आत्मा का काम है। यारो, ये 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 पत्रस सेवकाई छोड़कर मछली पकड़ने वाला, मगर मछली पकड़ने के लिए चले गए पत्रस, वो वापस आया और इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। पवित्र आत्मा को पाने के बाद वो क्या क्या बोला है? उन्होंने एक लंगड़ा आदमी को देखा, वो बोला, लुक एट मी, ही गेज्ड एट हिम। उन्होंने उसकी ओर देखा। पहले एक लड़की को देखने का हिम्मत नहीं था, इनकार किया यीशु को, लेकिन वो आदमी का सीधे देखा और इसके बाद बोला, लुक एट अस, मुझको देखो, हमारे ओर देखो। इसके बाद क्या बोला? सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। प्यारो, कुछ दिन के पहले सेवकाई छोड़कर, पुनरुत्थान हुआ यीशु को छोड़कर पैसा कमाने के लिए चला गया पतरस। अभी क्या बोल रहे हैं? मेरा पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम चंगे हो जाओ। देखिए, यही पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर और आप पर आएगा तो यही होता है, वही सामर्थ्य हमको पाना है। जब वो आएगा प्यारो, फिर वो वही है सबसे पहला जरूरत। पैसा नहीं है, कमरा नहीं है, पढ़ाई, सबसे पहले हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज परमेश्वर उस आत्मा से हमको भरना चाहते हैं। इंतजार करो, इंतजार करो, पवित्र आत्मा का इंतजार करो। जी, यीशु ने कहा, तुम जाने से पहले, तुम सेवा में जाने से पहले, तुम एक एक दिन में तुम्हारा कमरा से जाने से पहले तुमको पवित्र आत्मा का इंतजार करना है। क्या आप लोग इंतजार करते हैं? क्या मैं और आप इंतजार करते हैं? हम लोग पवित्र आत्मा का इंतजार करते हैं। प्यारो, हर दिन जाने से पहले पवित्र आत्मा के नजदीक बैठे, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताए, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाए। इसके बाद हम जाएंगे। परमेश्वर का बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य हमारे द्वारा होगा। वही है तरीका। एक जयवंत मसीह जीवन का तरीका वही है, एक जयवंत सेवकाई का तरीका वो है। इसके लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। इंतजार करो, इसका अगला भाग प्रभु करे तो अगला हमारा आराधना में, सेवकाई में हम मनन करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
प्यारे परमेश्वर हमको, मुझको और आपको भरना चाहते हैं, अपनी आत्मा से भरना चाहता। आत्मा शक्ति देता, पवित्र आत्मा सामर्थ देता, आत्मा सिखाता है, आत्मा बढ़ाता है। मेरे जीवन में आत्मा का भरपूरी, मेरे जीवन में आत्मा का भरपूरी मैं चाहता हूँ, अब मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ, अब मुझे चाहिए। आत्मा शक्ति देता, पवित्र आत्मा सामर्थ देता, आत्मा सिखाता है, आत्मा बढ़ाता है। आत्मा सिखाता है, आत्मा बढ़ाता है। यारों मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सारे लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु वो आत्मा से मुझको भर दे। इंतजार का मतलब क्या है? यास के साथ इंतजार करना। इंतजार का मतलब क्या है? विश्वास के साथ इंतजार करना। इंतजार का मतलब क्या है? यीशु के चरणों में इंतजार करना। इंतजार का मतलब क्या है? प्रार्थना के साथ इंतजार करना। जरूर परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझको और आपको भरना चाहता है। आज सवेरे परमेश्वर अपनी आत्मा से आप में से कईयों को भर रहा है। 120 लोग इंतजार किया, सारे के सारे लोगों के ऊपर अगर पवित्र आत्मा आया है, हालेलुया, रूराबा शादा लाहाबा राबा शमधारा। थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रभु का स्तुति करेंगे। उरा रबा लबा रबा शमदा लाखाबा शमधारा। नया वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान, दर्शन की वरदान, ओ आत्माओं का परखने का वरदान, हालेलुया, विश्वास का वरदान, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, उससे एक एक जन को परमेश्वर भर दे। इन विरोधों का समय में राजाओं का सामने खड़े होकर हम लोग दर्शन बोलने वाले हो जाए। यूसुफ के समान पूरा भाषा लाबा हबा शब्दे राखा बारा राबा शब्दारा, अशुद्धात्माएं भाग जाए, अंधकार की ताकतें हट जाए, ओ विरोधियों का मन में प्रभु का काम हो जाए। धन्यवाद। देश में आजादी, देश में प्रकाश, देश में उजियाला, वो चमत्कार, पवित्र आत्मा का चमत्कार होने पाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोर्देखाई का विरोध में खड़े होने वाले हामान को ओ अगर परमेश्वर हटा सकता है तो आज भी मेरे लिए और आपके लिए देश में परमेश्वर के लोगों को बचाने का काम परमेश्वर की आत्मा कर सकता है। धन्यवाद। आपको बचाने का, आपका परिवार को संभालने का, आपका कलीसिया को बढ़ाने का, आपका शरीर में चमत्कार करने का ताकत पवित्र आत्मा का है। उस ताकत आज हम सबका जीवन में काम करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।